राज भगराज पटेल सामना करेंगे। राज राजेश्वर महाकाल जो कि अपना एक मुकाबला जीत चुकी है। ये महादेव 11 भयंदर के लिए ये डू और डाई वाला मुकाबला है, क्योंकि आप अगर ये दूसरा मुकाबला हार गए तो फिर आप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाओगे। आपके लिए ये डू और डाई वाला मैच है, करो या मरो वाला। बगराज बल्लेबाज वहां पर तैयार नहीं। कैप्टन भगराज राजेश्वर महाकाल के छोटे से रनअप के साथ गेंदबाजी करते हैं, मगर बड़ी तेज तरार गेंदबाजी करते हैं। पहली गेंद यहाँ पर बगराज के द्वारा, बहुत ही बढ़िया शॉट। वहां पर फील्डर कोई मौजूद नहीं, रन मिलेंगे पूरे 4। राज चौधरी ने अपना खाता और टीम का खाता 4 के साथ यहाँ पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर शॉट था। ऑफ साइड में वहां पर फील्डर कोई तैनात नहीं था, जितने भी फील्डर थे सब पावर प्ले के अंदर थे, तो फील्ड को देखकर ही शॉट खेला गया था। पहली बॉल पे एक दर्शनीय स्ट्रोक था। बिल्कुल एकदम लाजवाब स्ट्रोक था ये राज चौधरी का बल्ले से। अगली गेंद थोड़ी से दिशा से भटके तो एम्पायर ने हमारे वाइड के फटके एक अतिरिक्त रन और जोड़ दीजिए खाता में। बहुत ही यहाँ पर हमारे साथ कमेंट्री में केवल राम जी पटेल वो सही से आ रहे हैं। अगली गेंद, दूसरी गेंद, लॉफ्टेड शॉट। बहुत बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर फील्डिंग, यहाँ पर जगदीश पटेल मौजूद। कोशिश बहुत बरसक की थी, अंगुली में लगी हुई है शॉट उनके हाथ में, नहीं तो वो कैच पक्का होने वाला था। रमेश भाई अगर ये कैच हो जाता तो आज का ये तो ये कैच ऑफ द कैच ऑफ द डे हो जाता। कैच ऑफ द डे। बहुत ही शानदार यहाँ पर सामने अभी स्ट्राइक पर आए हैं मुकेश चौधरी, अपनी पहली गेंद खेलेंगे। बगराज पटेल छोटे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हुए मुकेश को थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा समय का जल्दी करें, समय टाइमर सेट हो गया है आपका, याद रखिए आपका टाइम सेट हो गया है। 30 मिनट के अंदर आपको पूरे ये 6 ओवर करने, ध्यान रखिएगा, समय का पूरा ध्यान रखिएगा। बगराज पटेल थोड़ी सी गेंद हवा में स्विंग करती हुई कीपर के हाथों में, बहुत ही बढ़िया गेंद यहां पर बगराज पटेल के द्वारा। अभी तक बगराज पटेल वो ले ढूंढ नहीं पा रहे गेंदबाजी में, पहले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हल्के हाथों से खेला था, मगर यहाँ पर एक ही रन से संतुष्ट। अगली गेंद बगराज, राज चौधरी खेलेंगे। बगराज वर्सेस राज, देखने लायक है ये। थोड़ी सी गेंद पैरों में, रनआउट का चांस, मगर मिसफील्ड। शायद कीपर वो गेंद कलेक्ट करते तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चांस बनता, मगर कीपर से थोड़ी सी चूक और एक रन यहां पर जुड़ता हुआ। बहुत ही शानदार मुकाबला यहां पर महादेव 11 वर्सेज राजेश्वर महाकाल्स बल्लेबाजी के लिए। बगराज अभी तक अपना पहला ओवर डाल रहे हैं, थोड़ी सी गेंद फुलटॉस थी मगर उसका फायदा नहीं उठा पाए। पावर प्ले में यह गेंद थी। एक ओवर की समाप्ति, 8 रन पर एक ओवर, एक ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन बिना किसी नुकसान के साथ। गर्मी के साथ सब खिलाड़ी थोड़े चुस्त हो गए। बिल्कुल थोड़ी सी उमस है यहाँ पर और वो दिख रही है।
एस के पटेल दूसरा ओवर राजेश्वर महाकाल्स की ओर से दूसरा ओवर डालने आ रहे हैं एस के पटेल। यस, एस के पटेल। सुरेश पटेल, सुरेश पटेल यहां पर अगली गेंद सुरेश पटेल। सुरेश पटेल की अगली गेंद बोल्ड, क्लीन बोल्ड यहां पर लेग स्टंप को छोड़कर खेल रहे थे। बेहतरीन बॉलिंग देखने को मिली है यहाँ सुरेश पटेल के द्वारा। बिल्कुल, सुरेश पटेल पहले से ही जान गए थे कि बल्लेबाज थोड़ा सा ऑफ स्टंप से हटकर खेलना चाह रहे थे, तो कहीं ना कहीं रूम बनाने के प्रयास में अपना विकेट गवा बैठे यहाँ पर सुरेश पटेल की बहुत ही शानदार नेक्स्ट बैट्समैन सूखते ही नहीं गए। भावेश पटेल। भावेश पटेल अगले बल्लेबाज के रूप में पावर प्ले का अभी तक सही से इस्तेमाल नहीं कर पाई है महादेव 11 भयंदर। पिछले मैच में भी इन्होंने 54 रन बनाए थे, मगर इस बार थोड़ा ज्यादा बनाने पड़ेंगे आपको। सुरेश की गेंद उठाने का प्रयास, मगर पैरों से लगकर लेग बाई का एक और रन बैट से लगा। ओके, अगली गेंद सुरेश की बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज, गेंद मानो हवा की तरह एकदम उनसे निकल रही है। पावर प्ले चल रहा है भैया, इस्तेमाल करना पड़ेगा इसका, इसके बाद फील्ड सब खुल जाएगी। देखना है रमेश भाई बहुत बात तो कर रहे हैं हमारे साथ, बल्लेबाजी में क्या करेंगे। बल्लेबाजी में तो टीम ने इन्हें आखिरी में एकदम उतारा था। नो बॉल का कॉल, अंपायर का ओवर स्टेपिंग, थोड़ा ज्यादा आगे निकल गए थे गेंदबाजी करते समय गेंदबाज। फ्री हिट देखने का फायदा उठा पाएंगे मुकेश। मैं कमेंट्री में यहाँ रहने की वजह से नहीं उतर पाया था, अगले मैच में देखिएगा आप। मतलब ओपनर फ्री हिट का कुछ खास फायदा नहीं, डॉट बॉल। टीम को भरोसा नहीं है, रमेश भाई का ऐसा कहना है कि मैं को ओपनर नहीं भेज सकते। नहीं, बिल्कुल, जो हमारी टीम के ओपनर है वो अभी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, तो उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। और वैसे भी कहते हैं छेड़छाड़ करना बुरी बात है। अगली गेंद सुरेश, बहुत ही बढ़िया शॉट, फील्डर वहां पे मौजूद, अच्छी फील्ड। अभी तक महेंद्र की जो टीम है, अभी तक पिछले मैच में भी इन्होंने 54 रन बनाए थे, और इस मैच में भी अभी तक पावर प्ले का दूसरा ओवर चल रहा है, 11 रन बने अब तक। जी बिल्कुल, महादेव की बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं नजर आ रही है। नो डाउट इनकी बॉलिंग यूनिट कमाल का है, लेकिन थोड़ा सा फील्डरों से साथ नहीं मिलता है। बिल्कुल, अगली गेंद सुरेश पटेल बड़े हिट के प्रयास कर रहे हैं, मगर कहीं बल्ले और गेंद का कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है, बिल्कुल हवा में फायर कर रहे हैं। मगर थोड़ा सा आपको सोच समझकर सूझबूझ से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, जी अन्यथा बिल्कुल। आप इस मैच में पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल इतने पीछे रह जाएंगे कि फिर आने के लिए भी अब मुसीबत ही हो जाएंगी, क्योंकि अगर ये मुकाबला हरी महादेव तो दो में से दो हार जाएगी। फिर इनके लिए बाहर का रास्ता, सीधा भाईंदर का टिकट, भिवंडी की लोकल ट्रेन है शाम में 6 बजे की। बिल्कुल, फिर आप सेमीफाइनल के लिए प्रवेश नहीं कर पाएंगे। गेंदबाज का नेम बता दीजिए भैया। गोलंदाजचं नाव सांगाय। प्रकाश, ओके, थैंक यू।
एक देखिए, टीम के 3 मुकाबले हैं। सबसे निराशाजनक बात होती है रमेश भाई जब आपके लोग आपको ना पहचाने। फुल टॉस, लेकिन वहां पर बिल्कुल ठीक तरीके से प्लेसमेंट नहीं देखने को मिला था। कनेक्शन टाइमिंग की वहां पर कमी नजर आई। एक रन सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर जहां पहुंचा है 12 रनों पे। क्या कमबैक कर पाएगी महादेव दोबारा? इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे जाने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे जब तक गेंद को थ्रो करते बल्लेबाज। 2 रन दौड़ के पूरे कर लिए। बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ही सुंदर यहाँ से खेला, एक शानदार कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए हल्के हाथ से खेला था। अभी तक बाउंड्री मिली नहीं है टीम को। तीसरा ओवर चल रहा है। जी बिल्कुल, अभी तक 15 गेंदों में 15 बने हैं। इस तरीके से अगर आप रन बनाएंगे तो फिर आप बहुत जल्दी अपने घर जाएंगे। और रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार भी कामयाबी नहीं। कहते हैं जब घी सीधी उंगली से ना निकली तो टेढ़ा करना चाहिए। बल्ला तो टेढ़ा किया था लेकिन अभी भी नतीजा परिणाम वही। बिल्कुल कुछ अलग करने की कोशिश थी। कहते हैं ना, जब आपके दिन नहीं चल रहे हो तो आप अलग दलग कुछ भी करो। बहुत ही स्लो डिलीवरी थी ये, अंगुलियों को फेरा था यहाँ पर, मगर एक रन यहाँ पर। भिवंडी रॉयल के कैप्टन और अंजना वॉरियर के कैप्टन, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि टॉस के लिए तैयार रहना है। इन दोनों टीम के प्लेयर्स, अगर आपने खाना नहीं खाया तो जल्द से जल्द खाना खा लें क्योंकि इसके बाद आपका मुकाबला है। कहीं ऐसा ना हो कि जब टॉस हो जाए आप कहें कि अभी हमने खाना नहीं खाया है। कमेटी ने पूरा टाइम दिया है, भोजन की सुविधा उपलब्ध है, जाइए भोजन करें, तरोताजा होकर आए मैच में ताकि कोई कमी ना नजर आए। 3 ओवर 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ये 3 ओवर 16 रन क्रिकेट के मैच में, लिमिटेड ओवर में ऐसा लग रहा है हम ओडीआई फॉर्मेट देख रहे हैं। बिल्कुल मैं यही कहने वाला था, एकदम पब्लिक भी थोड़ी चुस्त है, दर्शकों में कोई उत्साह नहीं है। क्योंकि और ये जो 16 रन है ना, ये 6 ओवर के फॉर्मेट जैसे छोटे फॉर्मेट में एक एक ओवर के रन है ये। और देखिए दोपहर का वक्त तो ऐसे भी लोगों में थोड़ी सुस्ती आ ही जाती है और थोड़ा सा खाने के बाद आदमी और रिलैक्स फील करता है। यहाँ पर एक आधा बड़े हिट चाहिए ताकि माहौल बने, मौसम गर्माए, थोड़ा दर्शकों में चाम आए, टीम में थोड़ी सी ऊर्जा आए। बिल्कुल माहौल बनता नहीं है, बनाना पड़ता है। महादेव 11 भयंदर, लगा दो एक दो बड़े हिट, कर दो कुछ करिश्मा जादू, कुछ ऐ- थोड़े से जोश की जरूरत है। ऐसा लग रहा है रमेश भाई भरपूर खाना खा के आए हैं। बिल्कुल गाजर का हलवा दबा के, भिवंडी का जलवा। गाजर का हलवा और भिवंडी का जलवा, बड़ा हिट लगाने का प्रयास, मगर यहाँ पर फील्ड, जब तक फील्डर थ्रो करेंगे तब तक 2 रन आसानी से ले लेंगे यहाँ पर। आसानी से तो ले रहे हैं लेकिन कहानी अभी तक सही नहीं नजर आ रही है। यहाँ पर महादेव की, महादेव 11 भाईंदर से आई है लेकिन धुरंधर एक भी नहीं लेकर आई है। इस बार कोशिश की, पैरों पर थी गेंद लेकिन फिर से कोई भी कनेक्शन नहीं, संपर्क नहीं। शरीर से टकराने के बाद गेंद पीछे की तरफ गई थी। देखना बल्ले के एज को छू कर निकली थी। अंपायर कृष्णा केसरवानी, उनके साथ विपुल चौहान, दोनों ही युवा, उभरते हुए युवा कोचेज हैं लेदर क्रिकेट के। मानो ऐसे भयंकर टीम बड़े हिट का प्रयास कर ही नहीं रही हो, एकदम सिंगल डबल खेल रहे हैं। मानो उनके जो टीम के कैप्टन है उन्होंने बोल के भेजा कि विकेट नहीं गंवाना है, रन चाहे कितने भी बनो, वो विकेट बचाने के प्रयास से खेल रहे हैं। बिल्कुल, वो चाहते नहीं है कि आज उनकी टीम ऑल आउट हो जाए। आज के दिन को वो किसी भी तरह संभालना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं नहीं, वो आज का दिन बिताना चाह रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। उन्होंने मन बनाया कि आज हमें डिक्लेयर करना है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मुकेश, कुछ बड़ा जलवा करना पड़ेगा। बिल्कुल बड़ा जलवा तो नहीं, मगर एक 4 रन जरूर मिलेगा। इस पारी का ये मुकेश के बल्ले से पहला चौका। क्या
घर के हैं वो भी मजा ले रहे हैं। नहीं मजे नहीं, थोड़ी सी, एक और बड़ा हिट, इस बार पूरी दूरी मिलेगी, जितनी दूरी चाहिए थी उतनी दूरी मिलेगी। इस इस बार मुकम्मल दूरी और 6 की मंजूरी, 6 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 30-30। गेम में थोड़ा वापसी करते हुए महादेव, देखना है कैसा प्रभाव डाल पाएंगे। अब मुकेश ऑन फायर हो चुके हैं, कह दिया उन्होंने नहीं चलेगी ये रन बंदी, अब रनों की लूट मार मचाते हुए। कुछ थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर लाने का प्रयास भयंदर की टीम से। ये लो पुराने दे दो ना, ये लो लो लो, वापस दे दो, ये लो। पीछे बैठ जाता हूँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा आप उधर ले लो। फिर से इस बार शॉट एंड पुल, पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, इट्स अ सिक्सर। बैक टू बैक का सिक्सर लगाकर पिक्चर को बदलने की कोशिश की यहाँ पर मुकेश ने। 4 ओवर का खेल हुआ खत्म, रन बने हैं 36-36, एक विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल, थोड़ी सी कहीं ना कहीं जोश की जो कमी थी वो जोश अभी आ चुका है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि अगर ये मैच हार जाते हैं तो इस टूर्नामेंट में उनके लिए फिर कोई जगह नहीं है। बिल्कुल, हार गए तो कोई जगह नहीं, फिर अपना कोई सगा नहीं। बिल्कुल, तो अभी 12 गेंदों का शायद खेल शेष बचा, कितना बचे? 12 गेंदों का इस पारी का खेल शेष बचा है। हाँ। सुरेश रमेश भाई, पटेल। ये एक्स्ट्रा वाला मसला आपने अभी तक हल नहीं किया है। इस बार बिल्कुल जड़ में रखने की कोशिश थी, लोअर फुल टॉस, गेंद गेंद डिप हो रही थी वहां पर, नीचे बैकलिप से खेला, किसी भी तरीके से एक रन सिंगल भी नहीं लिया है, डॉट बॉल। इस बार फिर से अच्छी गेंद, कमाल की गेंद, वहां पर देखना है सर से गेंद टकराई थी, रिप्ले देखना चाहेंगे हम। राहुल, थोड़ा सा रिप्ले दिखाना है, कोई देखते हैं बात क्या नहीं, कुछ हुआ था वहां पर। थोड़ा थोड़ा सा आराम कर लीजिए। देखते हैं वहां पर बल्ले से टकराने के बाद गेंद सीधा सर से टकराई और बल्लेबाज ने भी यहाँ पर अकलमंदी वाला काम किया कि फौरन ग्राउंड के बाहर चले गए, क्योंकि कहते हैं ना, जीवन में जिंदगी सबसे जरूरी है, सर सलामत तो पगड़ी हजार। नेक्स्ट बैट्समैन भरत। बहुत ही यहाँ पर शानदार गेंदबाजी यहाँ पर सुरेश के द्वारा, एकदम जड़ में रखने का प्रयास था, यॉर्कर लेंथ, यॉर्कर गेंद दिए। अगली गेंद सुरेश की, लॉफ्टेड शॉट, बहुत ही शानदार फील्डिंग, वन हैंडेड में कैच। थोड़ी देर पहले इसी खिलाड़ी ने एक ड्राइव लगाकर फील्ड को रोका था, उस समय भी हमने तारीफ की थी इस फील्डर की, जगदीश पटेल। क्या शानदार कैच पकड़ा है जगदीश ने यहाँ पर। भरत यहाँ पर बिना कोई खाता खोले 2 बॉल 0 रन के साथ पवेलियन की ओर, बैक टू द पवेलियन। जगदीश, जगदीश पटेल, न्यू बैट्समैन डीके। अभी क्या कर पाएंगे डीके, क्योंकि यहाँ पर भयेंद्र को बड़े हिट चाहिए, क्या लगता है आपको, बड़े हिट लगेंगे अभी?
देखना है डीके के सामने सब फीके पड़ पाएंगे, लेकिन शुरुआत तो इनके सामने अच्छी बिल्कुल नहीं की है। अंपायर का इशारा वाइड पे, चौका पंजा, लेकिन सिकंजा कसा हुआ है यहाँ पर महाकाल ने। पांच की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 41-41। एक सम्मानजनक स्कोर तो अब तक बना लिया। इसके बाद और एक ओवर का खेल बाकी है। इसके बाद भिवंडी रॉयल और अंजना रॉयल्स के बीच अगला मैच। ओ फिर से लेग स्टंप की तरफ निशाना बनाया था। इस बार गेंद स्टंप के अंदर थी, डॉट बॉल। अच्छा कमबैक, गेंद स्किड होकर निकल रही है यहाँ पर। गेंदबाज की अगर हम बात करें सुरेश, तो सुरेश इस बार दशरथ के लिए यॉर्कर गेंद जड़ में रखा, लेकिन जड़ से उखाड़ नहीं पाए। 5 ओवर का खेल हुआ है खत्म, रन बने 41-41, 2 विकेट के नुकसान पर। 6 गेंदों का और खेल बाकी है। देखने क्या 50 प्लस कर पाएगी महादेव, क्या प्रभाव डाल पाएगी, या फिर इसी तरह दबा कर रख देगी महाकाल। बिल्कुल यहाँ पर अगर महाकाल को कम से कम 15 रन और बनाने, अगर आखिरी ओवर में 15 रन तक और बनाते हैं तो 55 रन का जो स्कोर है सम्मानजनक हो जाएगा। एक लेकिन फाइटिंग फाइटिंग रमेश टोटल हो भाई, जाएगा। महाकाल को नहीं महादेव को बनाने हैं। महादेव को, सॉरी। अच्छा, 41, 5 विकेट्स। 2 ही विकेट गिरे हैं रमेश भाई, थोड़ा सा खाने के बाद सुस्ती। इस बार स्वीप लगाया है, फील्डर मौजूद है वहां पर। डीप मिड विकेट की दिशा में 1 रन। प्रकाश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। देखना है प्रकाश क्या गेंदबाजी करेंगे, झकास, या फिर कुछ नया प्रकाश डालेंगे बल्लेबाज दशरथ उर्फ डी के। इनके सामने क्या गेंदबाज पड़ेंगे फीके गेंदबाज के तेवर, लेकिन अभी तक तीखे नजर आ रहे हैं। फुलटॉस, नो बॉल, बीमर, बीमर नहीं बीमार गेंद, फ्री हिट। बिल्कुल, 9 बॉल फ्री हिट। एक और अतिरिक्त रन यहाँ पर 9 बॉल का मिल जाएगा और फ्री हिट। वो सिद्धू बाजी कहते हैं ना, मुफ्त का चंदन किश मेरे नंदन, वही वाली बात हो गई अभी। और दशरथ इस फ्री हिट का फायदा कैसे उठाएंगे देखना पड़ेगा। दशरथ जी नहीं, डॉट डिलीवरी। दशरथ की तो ये हसरत थी, मतलब आरजू, कि फ्री हिट का फायदा उठाया जाए, लेकिन उनकी हसरत पूरी नहीं हो पाई। डॉट गेंद। इस बार फुलर लेन मिस टाइम, गेंद हवा में खड़ी हो गई, उसके नीचे फील्डर आ रहे हैं और कमाल का कैच। एक और झटका लगता हुआ महादेव को। बिल्कुल यहाँ पर राजेश्वर महाकाल की टीम की फील्डिंग बड़ी तगड़ी है। एस के पटेल ने यहाँ पर बहुत ही शानदार कैच पकड़ा। तारीफ करनी होगी राजेश्वर महाकाल की, क्योंकि फील्डिंग बड़ी जबरदस्त की है। नए बैट्समैन सुरेश, राइट हैंड बैट्समैन सुरेश फिनिशर की भूमिका निभाएंगे। आखिरी गेंद बची है। दो गेंदे बाकी है रमेश जी। इस बार फुलर लेन की गेंद पैरों पर रखा था, उससे खेल दिया है फ्लिक के अंदाज में डीप मिड विकेट की तरफ। 1 रन बहुत ही आसानी के साथ, 48-48, लेकिन बल्लेबाजी नहीं कर पाई महादेव इलेवन। बिल्कुल ग्रेट, थोड़ी सी लेट हुई है, लेकिन दिखना है क्या कमबैक कर पाएगी अपने गेंदबाजी के जरिए। एक बॉल का आना अभी भी बाकी। कमबैक का तो पता नहीं, मगर अर्धशतक कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। 49 का टारगेट रखा है राजेश्वर महाकाल के सामने। अभी तक जितने भी मैच हुए हैं सबसे लोवेस्ट टोटल है ये टीम का, सबसे लोवेस्ट टोटल है ये टीम का। टॉस, टॉस के बॉस हमारे भामाशाह।
आइए, हमारा टॉस बॉक्स हमें स्पॉन्सर किया है श्री रमेश हीरा जी सामूजा और श्री दिनेश शाहजी प्रकाश जी हर जी, हमारे टॉस बॉक्स के भामाशाह। थैंक यू वेरी मच। के लिए आना है अंजना रॉयल्स, अंजना रॉयल्स चेतू भाई, चेतू भाई, चेतू भाई, चेतू भाई मैन फ्रॉम मुंबई, थोड़ा सा फास्ट लोकल पकड़ के आना है। आइए, हम टॉस करने जा रहे हैं। रमेश टॉस करवाना है। आइए, रमेश चौधरी के हाथों से हम टॉस कर रहे हैं। आज के हीरो भिवंडी स्टार के नाम में स्टार है, काम भी वैसे ही करते हैं। देखना है, कॉल देंगे अंजना रॉयल्स के कैप्टन चामुंडा एजेंसी श्री गणेश ट्रेडर्स डीजे मैन, रुकना है। श्री गणेश कहना है अंजना रॉयल्स के कैप्टन का और आया है श्री चामुंडा एजेंसी। तो टॉस को जीत लिया यहाँ पर भिवंडी रॉयल्स ने। क्या करने जा रहे हैं? बैटिंग बैटिंग। देखिए, पिछला मैच आपका बहुत खराब रहा था, उस हार को भूलकर अब आगे बढ़ेगी भिवंडी रॉयल्स। जरूर बढ़ेंगे भाई। भिवंडी स्टार की तरह परफॉर्म कर पाएंगे? पक्का। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर बोथ ऑफ यू। दोनों टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट फॉर मैच के लिए। न्यूज़ फ्रॉम द टॉस, भिवंडी रॉयल्स won the toss, elected to bat first. Back to the commentary box. is a close. दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान में आ चुके हैं। यहाँ पर 49 का टारगेट है। 49 आसान भी नहीं कह सकते और ज्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते। कभी कभी है ना, ये छोटे टोटल भारी पड़ते हैं। बिल्कुल नाकों में दम कर देते हैं, लेकिन जरूर थोड़ा सा पिछड़ी है इस मुकाबले में महादेव। लेकिन देखते हैं क्या कमबैक करेगी। शुरुआत अच्छी नहीं, बल्ले का टॉपेज और सीधा शॉट थर्ड मैन के हाथों में। पहली गेंद पे विकेट, बदल सकता है मैच। बिल्कुल क्रिकेट मैच है भैया ये। 2 गेंद उधर 2 गेंद इधर, यही तो इस मैच की खासियत है। ये कभी भी बदल सकता है। ये क्रिकेट नहीं है, गिरगिट है। अपने रंग बदलना आते हैं इनको। परवीन पटेल बल्लेबाजी की कमान संभालेंगे अभी। पीपी प्रदीप पटेल ऑन फायर। अभी फायर का अभी तो ये आए हैं, देखना है फायर होंगे या फिर घायल होंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन शुरुआत अच्छी करा दी यहाँ पर महादेव
के गेंदबाज ने। देखिए महादेव की गेंदबाजी नो डाउट अच्छी रही है, चौवन के भी लक्ष्य का जब डिफेंड कर रहे थे उसको भी इन्होंने अच्छी कोशिश की थी। आखिरी ओवर में जरूर 2 गेंद रहते मैच हार गए थे। देखना है 49 के टोटल को क्या डिफेंड कर पाएगी। अगली गेंद फुलरलिन की गेंद थी, ठीक तरीके से बल्ले पर नहीं आई, रन आउट का खतरा और पीपी ऑन फायर नहीं, आउट। बैक टू बैक 2 विकेट, गोल्डन डक हार्ड लक। बिल्कुल यहाँ पर 2 गेंदों में 2 विकेट राजेश्वर महाकाल्स के लिए बहुत बड़ा झटका ये। पीपी पटेल बिना कोई रन बनाए गोल्डन डक 2 विकेट यहाँ पर। मैं बोला ना कभी कभी ये छोटे टारगेट है ना बहुत हार्ड होता है बनाने के लिए, बहुत भारी पड़ते हैं। देखिए रमेश भाई, आप जब भी किसी की ज्यादा तारीफ कर रहे हैं ना उसका काम खराब ही हो रहा है। इसे कहते हैं कमेंटेटर्स कर्ष। जब कमेंटेटर्स किसी की ज्यादा तारीफ कर दे तो उसका हमेशा बेड़ा गर्क हो जाता है। देखना है मुकेश भाई थोड़े से इंजर्ड हो गए हैं। देखना है वहां पर बैक टू बैक 2 गेंदों में 2 विकेट, पहला कैच दूसरा रन आउट। 2 बल्लेबाज लौट चुके हैं डग आउट, नए बल्लेबाज जो आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। एनवी चौधरी, प्रकाश कुमार आए हैं बल्लेबाज नए, फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे, स्ट्राइक पर रहेंगे एनवी चौधरी। गेंदबाज मुड़ते हुए एक बार फिर से लोअर फुल टॉस, गेंद हवा में, एक और विकेट। ओ मौका गवा दिया, टीम हैट्रिक हो सकता था लेकिन ये कैच छूटा है या फिर मुकद्दर रूठा है। अगर आप नहीं पकड़ेंगे कैच तो आप नहीं जीत सकते मैच। कैचेस विन द मैचेस, ये स्लोगन बहुत सक्सेसफुल हुआ है हमेशा से क्रिकेट में। बिल्कुल यहाँ पर इस तरह के टूर्नामेंट में ये नॉर्मल कैच माने जाते हैं, मगर जब तक आप कैच पकड़ते नहीं वो नॉर्मल नहीं होता है। बढ़िया शॉट, लॉफ्टेड, फील्डर मौजूद, एक और झटका यहाँ पर राजेश्वर महाकाल को लगता हुआ। यस, और राजेश्वर महाकाल कोई बल्लेबाज ढाल नहीं बन पा रहा है। एक के बाद एक विकेट गिरते हुए 3 विकेट 1 रन, वो 1 रन भी बना, वो कैच छूटा था। मतलब आप देखिए क्रिकेट के मैच में फुटबॉल का स्कोर, 1 रन 3 विकेट। और अब कहते हैं ना मरता क्या ना करता, बल्लेबाजी के लिए एसके आए हैं। इसके पिछले मैच के हीरो, क्या इस मैच में भी वही परफॉर्मेंस दोहराएंगे या फिर पिछले मैच के हीरो इस मैच में 0? बिल्कुल राजेश्वर महाकाल के कप्तान ने बल्लेबाजों को क्या संदेश देकर भेजा कुछ समझ नहीं आ रहा है। या तो खाना खाया नहीं इसके लिए जल्दी से वापस जा रहे हैं खाने के लिए, या कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस प्रकार की रणनीति बनाई है, कुछ नहीं समझ में आ रही है। बिल्कुल बहुत छोटा स्कोर है, आपको ज्यादा बड़े फायर लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंगल डबल से भी धीरे धीरे पहुंच सकते हो, बाद में आप लगा सकते हो। शुरुआती पहला ओवर है, आप इस प्रकार की बल्लेबाजी नहीं कर सकते। आपको थोड़ा सूझबूझ के बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। क्या लगता है आपको? अगली गेंद इस बार सिर्फ दिशा दिखाई है, गाइड किया है, गेंद को इंतजार किया था, बहुत ही लेट स्ट्रोक खेला है। गेंद ट्रैवल करिए डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री लाइन के बाहर जाने से पहले रोक लिया है फील्डर ने। अंपायर का कोई भी इशारा नहीं, इसका मतलब दौड़ के देखना वहां पर कितने 2 रन पूरे किए। देखिए आपने कहा कि सूझबूझकर बल्लेबाजी करने की जरूरत है। देखिए मैं कहता हूं जब काम सुई से होता है तो तलवार का इस्तेमाल क्यों करना, क्योंकि तलवार 2 धारी होती है, कभी आप काटते हैं कभी कभी आप कट भी जाते हैं। बिल्कुल कहते हैं ना आकाश चोपड़ा की 2 धारी तलवार है। अगली गेंद, अभी मैच थोड़ा टक्कर का हो गया है। 3 विकेट गिरने के बाद अभी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बैकफुट पे आ गई राजेश्वर महाकाल।
फुल टॉस, फील्डर वहां पर मौजूद, दूसरे रन का प्रयास, मगर अच्छे से फील्ड किया। एक एक ओवर की समाप्ति, 4 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये 4 पे 3, ये क्रिकेट का स्कोर नहीं, फुटबॉल का स्कोर लग रहा है। लग रहा है फुटबॉल का स्कोर, लेकिन है ये क्रिकेट का ही स्कोर। ये मानना होगा, कुछ लोग दर्शक जुड़ेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि 4 पे 3, लेकिन ये हुआ है। अब देखना है दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए किसको बुला रहे हैं टीम के कैप्टन हितेश हितेश चौधरी। देखना है किस तरह गेंदबाजी करेंगे। एक आधा विकेट और मिल गया तो फिर काम खराब हो सकता है राजेश्वर महाकाल का, लेकिन राजेश्वर महाकाल को किसी एक बल्लेबाज को अपनी टीम की ढाल बननी होगी। दूसरा ओवर मैंडेटरी पावर प्ले कंटिन्यू, राइट आर्म ओवर द स्टंप। पहली गेंद, ओहो व्हाट अ डिलीवरी, ब्यूटीफुल डिलीवरी, प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। पिछले मैच में भी हितेश ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी। पिछले मैच में जो मैच बनाया था ना, वो हितेश ने बनाया था, क्योंकि जब 3 ओवर में 17 रन चाहिए थे, हितेश ने कहीं ना कहीं 2 ओवर अच्छे निकाले थे उस समय। दूसरी गेंद भी अच्छी गेंद, अंपायर का इशारा, लेग बाई। मगर क्या हितेश वो पिछले मैच वाली रफ्तार और लाइन और लेंथ रख पाएंगे क्या, देखना पड़ेगा। बड़ा हिट का प्रयास, फील्डर नीचे मौजूद, मगर कैच ड्रॉप। महादेव 11 के कैप्टन साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। देखिए कप्तानी नहीं चलेगा, सीना तान तो फिर टीम का हो जाएगा काम तमाम। और देखिए वहां पर ऐसा लगा कैच नहीं पकड़े, प्रार्थना कर रहे थे कि ये गेंद मेरे हाथ में आ जाए। थोड़े से इंजर्ड है। अगली गेंद, फुल टॉस, वाइड बॉल। ये देखने विपुल चौहान को क्या हो गया, वाइड देने का कुछ अद्भुत नजारा उन्होंने दिखाया। एक पल के लिए लगा कि वार्म अप कर रहे हैं। थोड़े से अतरंगी इशारा था ये। बिल्कुल अच्छी फील्डिंग वहां पर, रनआउट का प्रयास, मगर जब तक थ्रो करते तब तक बल्लेबाज क्रीज में आ चुके थे। हितेश को यहाँ पर अगर महेंद्र टीम को इस मुकाबले में बनाए रखने तो 1 विकेट यहाँ से और चटकाना पड़ेगा। अगली गेंद, दिशाहीन गेंदबाजी यहाँ पर हितेश के द्वारा। इस बार विपुल चौहान ने बाहें फैलाई है, पिछली वाइड जब इन्होंने दी थी तब बाहें नहीं टांगे फैलाई थी। थोड़ा सा अतरंगी इशारा था ये एम्पायर साहब का। हितेश की अगली गेंद, फुल टॉस गेंद, थोड़ी सी मिस फील्ड, रन मिलेंगे पूरे 4। ये देखिए आपने हितेश की बहुत तारीफ की थी और मैंने कहा ना, आप जब जब जिसकी तारीफ कर रहे हैं उसका काम खराब हो रहा है। बिल्कुल, मगर एक चौके से कोई गेंदबाज खराब नहीं होता है। थोड़ी सी मिस फील्ड भी यहाँ पर फील्डर का सहयोग नहीं मिला। हितेश अगली गेंद, हमारे टीम के ओपनर रमेश हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ चुके हैं, इनका भी खूब स्वागत, अभिनंदन। जवर के स्टार खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी, उभरते सितारे हैं ये समाज के। बिल्कुल उभरता सितारा है, लेकिन वो भी अब आपसे घबरा रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि जब हमारा मैच आए तो इनको थोड़ा माइक्रोफोन से दूर रखना। समझ सकते हैं हम आपकी भावनाओं को। रन बने हैं फिलहाल 15-15, 3 विकेट के नुकसान पर बचे हुए 4 ओवर में 34 चाहिए। यही राजेश्वर स्ट्राइकर रहती है तो फिर रनों की लूटमार मची रहती है। जब कोई दूसरी टीमें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है चिन्ना स्वामी से सीधा चेपॉक बन जाता है ये ग्राउंड। बिल्कुल, यहाँ पर अभी जब गोरेगांव वॉरियर्स खेल रही थी लागू, बल्लेबाजों के लिए बहुत अनुकूल पिच लग रहा था, मगर जब दूसरी टीमें खेल रही है तो मानो बॉलिंग पिच है ये। बिल्कुल जिस तरह चिन्ना स्वामी बेंगलुरु में रन बनते हैं और चेपॉक में बिल्कुल रन नहीं बनते। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर शानदार डिलीवरी पारस के द्वारा, डॉट डिलीवरी। यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी डॉट बॉलें निकलेगी ना तो राजेश्वर महाकाल के ऊपर थोड़ा दबाव बनेगा, और धीरे धीरे महेंद्र ने थोड़ी पकड़ बनानी शुरू की। अभी
बहुत ही बढ़िया यहाँ पर स्ट्रोक ऑफ साइड में खेला हुआ हल्के हाथ से, मगर फील्डर से मिस फील्डिंग। तीसरे रन का प्रयास, मगर सूझबूझ दिखाई यहाँ पर। जी बिल्कुल ना, वहां पर बल्ले के फेस को एंड मोमेंट पर खोल दिया था। बहुत ही लेट स्ट्रोक खेला था, इंतजार किया था, गेंद को आने दिया था अपने करीब, शरीर के करीब स्ट्रोक को खेला। रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी आई, नजर आई, तीसरे के लिए गए लेकिन खतरे को महसूस किया, बढ़ते कदमों को रोका, 2 से संतुष्ट हुए, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17। लेकिन खतरा तो दोनों पे मंडरा रहा है, कौन करेगा खतरे को पार, कौन करेगा वार। वो पैर बिल्कुल नहीं चल रहे हैं बल्लेबाज के, ऐसा लग रहा है कि बेड़ियां जकड़ गई है उनके पैरों में। देखिए यहाँ पर प्रेमचंद्र साई लेदर के बहुत अच्छे क्रिकेटर है, अगर बच्चे जब इस तरह का परफॉर्म करते हैं, उनके पैर नहीं चलते, तो उनसे 4 चक्कर एक्स्ट्रा लगवाए जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो पैरों का मूवमेंट था ना, वाइड डिलीवरी यहाँ पर। क्या बात है, विपुल चौहान अगर हम दूर से देख रहे हैं तो उनका खूबसूरत सा गॉगल नजर आ रहा है। बिल्कुल, विपुल शर्मा कम से कम 800 मैचों की एम्पायरिंग कर चुके हैं, बहुत अनुभवी एम्पायर है ये। जी नहीं, बहुत युवा है अभी। मिस टाइम टॉपेज, और कप्तान ने कैच पकड़ा है। यस, कप्तान ने कैच पकड़ के जश्न तो ऐसे मनाया मानो मैच ही जीता दिया हो। बिल्कुल यहाँ पर राजेश्वर महाकाल का चौथे विकेट का पतन। एस के पटेल बैक टू द पवेलियन। अब तो ऐसा लगा बैक टू पवेलियन नहीं भेज रहे हैं, झगड़ा करने भेज रहे हैं। एक और विकेट गिरता हुआ बिल्कुल। एस के पटेल डगआउट लौट चुके हैं। झगड़ा तो होगा अभी उनके खेमे में, क्योंकि एस के पटेल से ये उम्मीद नहीं थी। उनके जो कैप्टन थे उनको बोल के भेजा था कि आपको मैच फिनिश करके आना है, मगर कहते हैं ना, सरपंच जी तो चल दिए। अब कौन संभालेगा राजेश्वर महाकाल की टीम को जिम्मेदारी। बिल्कुल सरपंच चल दिए, लेकिन हम तो फिलहाल सिटी में हैं, यहाँ पर नगर सेवक होते हैं। नए बल्लेबाज आए हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज लेफ्टी बैट्समैन दिलीप फिलिप की तरह यहाँ पर बल्लेबाजी कर पाएंगे। फिलहाल टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर है, 18 के स्कोर पर 4 विकेट गिरे। अगली गेंद शरीर की तरफ आ रही थी, बैक ऑफ लेन गेंद किया था, गेंद गई है डीप मिड विकेट की तरफ, ऑन साइड में खेला हुआ स्टोक, एक सिंगल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19-90। राजेश्वर स्ट्राइकर्स के खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आते हुए। अगली गेंद इस बार थोड़ा ज्यादा सफल हुए, गेंद स्क्वायर लेग की तरफ गई है, बैकवर्ड फील्डर मौजूद थे, अच्छी फील्डिंग, लेकिन विकेट कीपर से थोड़ी सी चूक, बल्लेबाजों में नजर आई रनों की भूख। रन बनी है 20, विकेट गिरी है 4, करना होगा थोड़ा गहरा सोच विचार, वरना महाकाल हो जाएगी थोड़ी सी लाचार। अब चाहिए 18 में 29, 29, लेकिन दिखना है कौन करेगा अपना काम बिल्कुल फाइन। 18 गेंदे 29 रन, मैच अभी भी बरकरार है, कोई नहीं मानना चाहता हार। अंजना ट्रॉफी 2026, नए साल में एक नया आगाज। बिल्कुल यहाँ पर थोड़ी सी दोनों ही बल्लेबाजों को सोच विचार कर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि विकेट बहुत ज्यादा गिर गए यहाँ पर। सुरेश यहाँ पर गेंदबाजी का जिम्मे संभालेंगे। सुरेश पटेल, एनवी पटेल, सुरेश की फुल टॉस गेंद, लो फुल टॉस, सिर्फ दिशा दिखाई थी इस गेंद को। नहीं, वहां पर कलाइयों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था, कलाइयों को रोल किया था, गेंद पैरों पर थी, लेकिन उससे क्या जबरदस्त बारीकी से गैप में निकाल दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के भाग। इससे कहते हैं कॉपी बुक स्ट्रोक का, नजाकत के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, 4 रन। इसीलिए कहते हैं ना, हमेशा ताकत की नहीं नजाकत की भी जरूरत होती है, अकल होनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा समय का ख्याल रखना है प्लीज, समय के लिए सहयोग करना है, बहुत ज्यादा समय लिया जा रहा है। महादेव और महाकाल दोनों टीम के कैप्टन, गेंद स्लॉट में जाएगी, सीधा बाजू वाले प्लॉट में, गेंद की रिडार कर दिया उसे सीधा पार, इट्स अ मैक्सिमम सिक्सर। क्या बदल देंगे यहाँ पर बल्लेबाज, एनवी पूरी पिक्चर, कहते हैं ना एनवी डिओड्रेंट लगाओ
खुद भी महको और सबको महकाओ। यहाँ पर चौका दिया है सिक्सर लगाकर एनवी ने। बल्ले की गर्दन, रन मिलेंगे आधा दर्जन। 30 ऑलरेडी अब बन चुके हैं 30। यहाँ से जीत के लिए 19 रन की जरूरत, गेंदे बाकी है 16, ये 10 रन महंगे पड़ेंगे। अच्छा कमबैक किया गेंदबाज ने, यॉर्कर लेंथ पर गए। अगर पहले यही अकलमंदी इन्होंने दिखाई होती तो मैच अभी कहीं और होता, लेकिन कहते हैं ना क्रिकेट में अगर और मगर की कोई जगह नहीं, अजहर और मजहर की है। बिल्कुल, यहाँ पर आप दिशा से भटक नहीं सकते। सही लाइन और लेंथ बहुत जरूरी है एक गेंदबाज के लिए। और कुछ थोड़ा नया वेरिएशन करना चाहिए गेंदबाज को, क्योंकि अभी तक एक दो बाउंस गेंदे भी नहीं डाली। एक दो बाउंस गेंद भी डाल सकते हैं आप, थोड़ा सा बल्लेबाज को। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर डिलीवरी, रन आउट का चांस, मगर जी नहीं। बिल्कुल यहाँ पर थोड़ी सी बाउंस बाउंस गेंद डालने की कोशिश थी, बल्लेबाज बिल्कुल नहीं समझ पाए। वापस एनवी वापस स्ट्राइक पर आ चुके हैं। एनवी के बल्ले से दो तीन अच्छे स्ट्रोक है। और सुरेश की अगली गेंद, एनवी करेंगे सामना। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मिस फील्डिंग। महेंद्र टीम को थोड़ा सा अपनी फील्डिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप इतने कम स्कोर बनाते हो, उसके बाद फिर गेंदबाज को फील्डरों से बहुत सहयोग की जरूरत रहती है। बिल्कुल, इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। पहले ही इतने कम रन है, ऊपर से आप मिस फील्ड करेंगे तो फिर आप अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगली गेंद फुलर लेन, मिस टाइम गेंद हवा में, उसके नीचे फील्डर पकड़ा कैच, क्या जीतेगी महादेव मैच। एक और विकेट गिरता हुआ आधी टीम डगआउट लौट चुकी है महाकाल की, लेकिन देखने कौन बनेगा अब इनकी ढाल, थोड़ा सा बेहाल नजर आ रही है। बिल्कुल यहाँ पर नेक्स्ट बैट्समैन कैप्टन भगराज पटेल, कप्तान चले शीनादान मैदान की ओर। अब कप्तान शाम को जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। स्कोर 12 गेंदों में 16 रन की आवश्यकता है। 12 गेंदों में 16 रन की आवश्यकता है। थोड़ा मैच जल्दी करे एम्पायर साहब, थोड़ा मैच जल्दी करें प्लीज, रिक्वेस्ट आपसे। इसके बाद 4 मुकाबले और करवाने हैं। देखिए अंपायर साहब क्या कर सकते हैं, वो वहां तो खड़े ही रहेंगे। काम तो गेंदबाजों को करना और बल्लेबाजों को समय के लिए थोड़ा सहयोग करना है। इट्स रिक्वेस्ट, प्लीज कोऑपरेट विद अस फॉर द टाइम कंसर्न, बिकॉज द टाइम इज वेरी लेस, मैचेस मोर, अभी काफी मैचेस बाकी हैं, इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा समय का ख्याल रखना है। लेग बाय का इशारा, ओ हो अंपायर विपुल चौहान को क्या हो गया है, लेग बाय का इशारा दिया, ऐसा लगा कि सालसा करने गए थे वहां पर। पारस पटेल गेंदबाजी का भार संभालेंगे। अभी महेंद्र को अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करनी पड़ेगी बस। अभी बढ़िया शॉट बगराज के वाले से, मगर अच्छी फील्डिंग वहां पर श्रवण पटेल, बहुत ही बढ़िया फील्ड यहाँ पर। जब तक फील्ड करते एक रन आसानी से यहाँ पर। पारस बहुत ही बढ़िया यहाँ पर यॉर्कर गेंद, बहुत ही सटीक यॉर्कर थी ये। बिल्कुल, अब बिल्कुल जड़ में रखा था और जड़ से उखाड़ कर रख दिया है बल्लेबाज को। और देखिए कहते हैं ना क्रिकेट में दो ही चीजों की रिस्पेक्ट होती है, एक सर सचिन तेंदुलकर, दूसरा है परफेक्ट यॉर्कर। यॉर्कर आज से 100 साल पहले भी कामयाब थी, आज भी कामयाब है, आने वाले 100 साल के बाद भी कामयाब रहेगी। 12 गेंदों में 9 गेंदे और 14 रन। 9 गेंदों में 14 रन की आवश्यकता है राजेश्वर महाकाल को। 9 गेंदों में 14 रन। बहुत ही रोमांचक मोड़ पे जा चुका है ये मैच। पारस की शॉट का प्रयास, मगर 1 रन। 8 गेंदों में 13 चाहिए।
अभी पूरी टीम की जो जिम्मेदारी है भगराज पटेल को, भगराज पटेल के ऊपर है ये टीम की जिम्मेदारी। व्हाट अ डिलीवरी, कमाल की गेंद थी और रन आउट। मैच में ट्विस्ट, आहिस्ता आहिस्ता महादेव मैच में वापसी कर रही है और महाकाल पे दबाव बनता हुआ, क्योंकि एक और विकेट गिरा है, नया बल्लेबाज आएगा और रन भी नहीं मिले हैं वहां पर। महादेव ने क्या कमाल की गेंदबाजी की, और मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर 50 के आसपास पहुंच गई महादेव तो इनके पास वो गेंदबाजी यूनिट है जहां ये बल्लेबाजों को टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा था, और मैंने कहा था कभी कभी ये छोटे स्कोर होते हैं ना, ये बहुत ही डेंजर बन जाते हैं बनाने के लिए, क्योंकि आप सोचते हैं कि स्लो खेले फर्स्ट, खेले स्लो खेले फर्स्ट, और उसी अचंभन में आप 2-3 विकेट अगर जल्दी से आउट हो गए ना, फिर आप कहते हैं ना आपकी रीढ़ की हड्डी। देखिए दोहरी मानसिकता में होता है बल्लेबाज, छोटे टोटल में मारने जाऊं कि सिंगल सिंगल से डील करूं, और उनके लिए ना खोने को कुछ नहीं रहता है, पाने को सब कुछ रहता है। उसी दबाव में थोड़ा ज्यादा आकर अक्सर गलतियां हो जाती है। मिस टाइम, गेंद हवा में, एक और विकेट। 8वां झटका लग चुका है महाकाल को। बिल्कुल पतझड़ के पत्तों की तरह टीम झड़ रही है, एक आ रहा है दूसरा जा रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि आपने जो कहा था ना कि बल्लेबाज लगता है खाना खाकर नहीं आए हैं, सबको खाने की जल्दी है, और सब इस घबराहट में भी हैं कि खाना खत्म ना हो जाए, खास तौर पे स्वीट। समय का ख्याल रखना है प्लीज, थोड़ा जल्दी। नए बल्लेबाज, थोड़ा भाग जो के नए आए भैया, बल्लेबाज आ रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा जल्दी आना है। थोड़ा भाग कर आए भैया जल्दी। देखिए आप लोग तो फील्डिंग टीम, भाईंदर गोरेगांव से आ रहे हैं, वहां पर तो इतनी दुनिया फास्ट है कि बिल्कुल भी इंतजार का टाइम नहीं होता है। 6 में 13, ओहो, क्या कोई रमेश चौधरी वाला काम कर पाएगा? 6-13 का इक्वेशन। बिल्कुल यहाँ पर रमेश ने भिवंडी स्टार्स की ओर से 6 गेंदों में जो 12 रन चाहिए थे 4 गेंदों में बना दिए थे। क्या वही काम आज कैप्टन भगराज कर पाएंगे? क्योंकि बिल्कुल, राजेश्वर महाकाल के कैप्टन अभी क्रीज पर है। क्योंकि वो रमेश चौधरी थे, यहाँ पर भगराज हैं। देखना है भगराज का क्या राज होगा, टीम कह पाएगी वाह ताज नहीं वाह भगराज। गेंदबाजी करने के लिए मुकेश को बुलाया गया है, ओपनर आए थे अपनी टीम की तरफ से, काफी देर तक बल्लेबाजी की थी। गेंदबाजी शुरू करनी है मुकेश प्लीज, बहुत समय लिया जा रहा है आप लोगों की तरफ से। इट्स अ टाइम कंसर्न। मुकेश राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर वाइड गेंद, दिशाहीन गेंदबाजी मुकेश के द्वारा। बगराज ने यहाँ पर हवा में शॉट मारने का प्रयास, क्या दूसरे रन का प्रयास करेंगे? जी नहीं, एक ही रन से यहाँ पर संतुष्ट हो। 5 गेंदों में 11 रन की आवश्यकता है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज राजू, राजू के सामने आज 5 गेंदों में 11। आज इस युवा खिलाड़ी को अपनी चमक दमक बिखेरने का मौका है। एपीएल इस भिवंडी के टूर्नामेंट में अपना नाम रोशन करने का मौका है आज इस बल्लेबाज के पास। कीपर से मिसफील्ड, मगर सिर्फ एक रन, सिर्फ एक ही रन मिलेगा यहां पर। 4 गेंद 10 रन। चार गेंदों में 10, लेकिन कोई भी नहीं हो रहा है टस से मस। 4 में 10। बगराज पटेल, बगराज को सिर्फ 2 बड़े हिट की आवश्यकता है इस मैच को खत्म करने के लिए। क्या बगराज पटेल इस मैच को खत्म कर पाएंगे? क्या देखना पड़ेगा। मुकेश की अगली गेंद, बगराज को बड़ा शॉट का प्रयास, मगर कीपर के हाथों में।
9वें विकेट का पतन। देखिए इससे कहते हैं कि भगराज कप्तान नहीं चल पाया, सीना तान आउट होके निराश कदमों से पवेलियन लौट रहे हैं। अब जीत के लिए चाहिए 3 में 9। अब जो बल्लेबाज नहीं कर पाए थे 10, 11वां क्या कर पाएगा? आखिरी जोड़ी, लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ पर महादेव की, छोटे टोटल पे क्या फाइट किया है। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके इस गेम यूनिट के लिए, बॉलिंग के लिए। कमाल की बॉलिंग, हिम्मत नहीं हारी। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि कभी भी मैच नहीं हारना चाहिए। और मैं अक्सर कहता हूँ रमेश जी, शादी से पहले शादी की मुबारकबाद देना और जीत से पहले जीत का जश्न मनाना दोनों खतरनाक है। बिल्कुल सही यहाँ पर जगदीश पटेल। बिल्कुल एक और विकेट का पतन, मैच ओवर। ऑल बहुत आउट। ही शानदार जीत दर्ज की है यहाँ पर महादेव 11 भयंदर ने। इतने कम टोटल में आप वो भी 8-9 रन से जीते हो, सामने वाली टीम को 40 रन पे आप ऑल आउट करते हो, तो ये आपके बॉलरों की तारीफ है। हो रमेश चौधरी, एकदाच बरोबर सांगलाय तुम्ही। रमेश चौधरी पण मराठी बोलू शकतो, हिंदी बोलू शकतो, गुजराती बोलू शकतो, मारवाडी बोलू शकतो। माणूस एक आहे पर भाषा अनेक। आइए जल्द से जल्द अगले मैच की शुरुआत करनी है। अंजना रॉयल्स आपको फील्डिंग लगाना है, भिवंडी रॉयल्स आपको प्लेयर्स पवेलियन में जाना है, अपने बैट्समैन रेडी करना है। जल्दी करते हैं हम अगले मैच की शुरुआत, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। लेकिन अंजा ट्रॉफी में